हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। चुनाव के लिए 3 नवंबर यानी कल वोटिंग होनी है। कल सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक वोट डाले जाएंगे, जिसके नतीजे 10 नवंबर को आएंगे। वोटिंग को लेकर प्रशासन भी मुस्तैद है। चुनाव आयोग ने पहले ही कोविड को लेकर नियम तय कर दिए हैं। रिपोर्ट देखें। बड़ौदा में उपचुनाव के लिए कल वोटिंग होनी है। राजनीतिक दलों ने अपनी कमर कस ली है। सियासतदानों की धड़ गई है। 10 नवंबर को इसके नतीजे घोषित किए जाएंगे। बात करें इस सीट की तो बड़ौदा उपचुनाव आज सभी पार्टियों के लिए साख की बात बन चुकी है। कई दिनों से सभी दलों के बड़े बड़े दिग्गज नेता बड़ौदा में डेरा डाले बैठे थे। हर कोई अपनी अपनी जीत का दावा ठोक रहा है। कल प्रचार खत्म हो गया और प्रचार के आखिरी दिनों में बीजेपी कांग्रेस के सामने बड़ी चुनौती बनकर उभरी। आखिरी दिनों में सीएम का जादू चलता दिखाई दे रहा है। सीएम ने बीते दिनों बड़ौदा में धुआंधार प्रचार किया। बड़ौदा में सियासत का पारा एकदम हाई पर है। बड़ौदा की कुल जनसंख्या 2,70,000 है। यहाँ कुल मतदाता 1,82,000 है। अगर 2019 के वोट प्रतिशत को देखें तो यहाँ करीब 70% वोट पड़े थे। ऐसे में अगर हम ये मानकर चलें कि इस बार भी अगर 70 से 72% वोट पड़े तो उसके हिसाब से कुल 1,31,040 के करीब वोट पड़ने की उम्मीद है। बड़ौदा में कल वोटिंग। 3 नवंबर को बड़ौदा उपचुनाव के लिए मतदान। ईवीएम के जरिए उपचुनाव के लिए मतदान। कोविड-19 के लिए जारी निर्देशों का होगा पालन। मतदान केंद्र और आसपास सुरक्षा बलों की तैनाती। 10 नवंबर को आएंगे नतीजे। बड़ौदा में कल होने वाली वोटिंग के लिए प्रचार अभियान रविवार को समाप्त हो गया था। बीजेपी ने मतदाताओं को विकास के मुद्दे पर लुभाने की कोशिश की, जबकि मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने सत्ताधारी दल पर ग्रामीण क्षेत्र की उपेक्षा करने के लिए निशाना साधा। कांग्रेस विधायक श्री कृष्ण हुड्डा के निधन के बाद अप्रैल में बड़ौदा सीट खाली हो गई थी। हुड्डा ने 2009, 2014 और 2019 विधानसभा चुनाव में इस सीट से जीत हासिल की थी। बड़ौदा से 14 उम्मीदवार मैदान में हैं, जिनमें पहलवान से नेता बने बीजेपी उम्मीदवार योगेश्वर दत्त शामिल हैं। उन्हें बीजेपी की सहयोगी पार्टी जेजेपी का समर्थन प्राप्त है। कांग्रेस की ओर से जिला परिषद के पूर्व सदस्य इंदुराज नरवाल हैं, जबकि इनेलो ने जोगिंदर सिंह मलिक को मैदान में उतारा है। 7 निर्दलीय उम्मीदवार और अन्य दलों के 4 उम्मीदवार भी चुनाव मैदान में हैं। अब बस सभी उम्मीदवारों को 10 नवंबर का इंतजार है, जब वोटों की गिनती शुरू होगी और पता चलेगा कि नतीजों में किसने किसको मात दी। ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा न्यूज।